बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। वैसे तो काफ़ी टाइम पहले मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी लोग अक्सर कमेंट में ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि किसी भी जनरेटर को 50 टू 60 हर्ट्ज़ या 60 टू 50 हर्ट्ज़ अगर हमें कन्वर्ट करना हो, या किसी जनरेटर के वोल्टेज को 400 से 200 या 200 से 600 इस तरह अगर हमें कन्वर्जन करनी हो तो उसका क्या प्रोसीजर होता है और किस तरह से किया जाता है, आज मैं दोबारा इस वीडियो में आपको डिटेल बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज़ की कन्वर्जन को। तो फ्रीक्वेंसी की कन्वर्जन में ये बात याद रखें कि हाई स्पीड से लो स्पीड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लो स्पीड से हाई स्पीड यानी कि कम से ज़्यादा करने की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो इंजन है वो उस स्पेसिफिक स्पीड के लिए डिज़ाइन हुआ हुआ होता है। मसलन एक 1500 आरपीएम का इंजन है, आपने उसको 1800 आरपीएम में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट तो वो हो जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये इंजन 1800 आरपीएम के लिए कैपेबल है या नहीं। ऐसा ना हो कि वो कुछ टाइम बाद चले और फिर डैमेज हो जाए। तो आपको सबसे पहले कंपनी से परमिशन लेनी चाहिए सीरियल नंबर के हिसाब से कि हमारा ये इंजन है जो कि जनरेटर के साथ लगा हुआ है, इसको हम 1500 से 1800 आरपीएम करना चाह रहे हैं, चूँकि हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 से 60 हर्ट्ज़ करनी है लेट सपोज। तो अगर वो अलाउ करते हैं, यानी वो इंजन उसकी जो मेटलर्जी है वो इस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है कि वो 50 से 60 हर्ट्ज़ पे चल सकता है, तो फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्पीड को यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए स्पीड को ही बढ़ाना या कम करना होता है। मसलन 50 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़ अगर आपको कन्वर्ट करना है एक जनरेटर को तो आपको 1500 आरपीएम से 1800 आरपीएम करने होंगे। अगर आपको एक 60 हर्ट्ज़ का जनरेटर 50 हर्ट्ज़ पे कन्वर्ट करना है तो फिर आपको 1800 आरपीएम से 1500 पे लाना होगा। तो स्पीड चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो बस फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करने का मतलब है कि इंजन की स्पीड को कम या ज़्यादा करना है हमें। अब वो किस तरह कन्वर्ट होगी, अगर इंजन इलेक्ट्रॉनिक टाइप है तो सॉफ्टवेयर से हम करेंगे, उसके रेटेड आरपीएम हम 1500 से 1800 कर देंगे या 1800 से 1500 कर देंगे। अगर मैकेनिकल टाइप इंजन है उसमें एक्चुएटर है तो स्पीड कंट्रोलर से भी ये काम हो सकता है, वरना मैनुअली हमें फ्यूल पंप से एडजस्ट करनी होगी उसकी स्पीड। तो इस तरह से हम स्पीड को कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है जिसका ध्यान रखना है वो ये कि अगर हमारा जनरेटर पहले 1800 आरपीएम पे था तो उसके जो सेट पॉइंट्स होते हैं वो भी सारे उसके रेटेड आरपीएम के हिसाब से होते हैं, अंडर और ओवर स्पीड के। तो अगर आप उसको 1800 से 1500 कर रहे हैं तो उसके सेट पॉइंट भी यकीनन चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप उसको 1500 से 1800 आरपीएम कर रहे हैं तब भी आपको उसके सेट पॉइंट चेंज करने होंगे। सेट पॉइंट हमेशा ईसीएम में अगर इलेक्ट्रॉनिक टाइप इंजन है, या फिर कंट्रोलर में जो कि जनरेटर का कंट्रोल पैनल है जहाँ से हम स्टार्ट स्टॉप करते हैं, चाहे वो पावर विजर्ड है, ईएमसीपी है, कोई सा भी है, पावर कमांड है, तो या अगर वहाँ पर कोई पैनल नहीं है फिर भी कोई ना कोई स्पीड कंट्रोल का मॉड्यूल इंजन में होता है, तो वहाँ पर जो भी सेट पॉइंट होगा ओवर स्पीड का और अंडर स्पीड का उसको भी अकॉर्डिंग टू द आरपीएम हमें चेंज करना होगा। क्योंकि 1500 आरपीएम का इंजन 1700 या 1750 आरपीएम पे अगर जाए तो वो शट डाउन हो जाता है ओवर स्पीड पर। अब आप एक इंजन को 1500 से 1800 पे कर रहे हैं तो फिर तो वो शट डाउन हो गई, तो आपको उसका सेट पॉइंट भी उसके आरपीएम के अकॉर्डिंग बढ़ाना पड़ेगा। मसलन 1800 आरपीएम का इंजन फिर 2100 पे शट डाउन होना चाहिए या 2000 पे शट डाउन होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी आप स्पीड को कम या ज़्यादा करेंगे तो उसका सेट पॉइंट भी आपको कम या ज़्यादा उसके हिसाब से करना होगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पीड का ही कम या ज़्यादा करना होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे एवीआर में कुछ एवीआर में जंपर होते हैं 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ के लिए। तो अगर आपके जनरेटर में ऐसा एवीआर है जिसमें जंपर लगा हुआ है तो आप उसको भी चेंज कर दें। यानी आपने 60 से 50 हर्ट्ज़ कर दिया तो आप जंपर को 60 से 50 हर्ट्ज़ की तरफ आप कन्वर्ट कर देंगे ताकि उसका एवीआर जो है वो उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रिस्पॉन्स दे सके। तो इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ आती है वोल्टेज। वोल्टेज अगर हम मान लेते हैं कि 60 हर्ट्ज़ का जनरेटर था तो 60 हर्ट्ज़ का जो जनरेटर है वो नॉर्मली 110 वोल्ट सिंगल फेज़ और 200 वोल्ट फेज़ टू फेज़ पे यूज़ हो रहा होता है। तो अब अगर हमने 1800 आरपीएम के यानी 60 हर्ट्ज़ के जनरेटर को 50 हर्ट्ज़ में कन्वर्ट किया है तो यकीनन हमें वोल्टेज भी उसके हिसाब से उसके कन्वर्ट करने होंगे। यानी कि अब 110 की जगह 220 और 200 की जगह 380 या 400 वोल्ट हमें चाहिए होंगे। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि जो हमारे अल्टरनेटर के कनेक्शन हैं जिन पे मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ,
12 वायर अल्टरनेटर, इसकी जो टैपिंग होती है, नंबरिंग होती है, तो वहाँ पर वो किस हिसाब से हुआ हुआ है, सीरीज़ स्टार में है, डेल्टा में है, पैरेलल में है, तो वो हमें वहाँ से चेंज करना होगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जब हम वहाँ से चेंज कर लेंगे तो उसके वोल्टेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। और दूसरा AVR से हम वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। और तीसरा ये कि दोबारा वही चीज़ जिस तरह से फ्रीक्वेंसी या स्पीड के सेट पॉइंट को हमने चेंज किया था, उसी तरह वोल्टेज के भी सेट पॉइंट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो नॉर्मली वोल्टेज के सेट पॉइंट इस तरह होते हैं कि अंडर वोल्टेज शटडाउन जो है वो 90% होता है रेटेड वोल्टेज का। मसलन अगर 400 वोल्ट का जनरेटर है तो 360 पे जाके वो शट डाउन होगा, और अगर 400 वोल्ट का ही जनरेटर है तो वो 440 वोल्ट से ऊपर जाकर ओवर वोल्टेज पे शट डाउन होगा। तो बस अगर आपने वोल्टेज को कन्वर्ट किया है तो उसके सेट पॉइंट भी उसी के हिसाब से आपको रखने होंगे। बाकी इसके अलावा यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं होती। दोबारा से मैं रिपीट कर लेता हूँ कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए स्पीड चेंज करनी पड़ेगी, और जब भी स्पीड चेंज होगी उसके सेट पॉइंट भी अकॉर्डिंगली चेंज करने पड़ेंगे। वोल्टेज को चेंज करने के लिए उसके AVR से और उसके अल्टरनेटर के कनेक्शन से चेंजिंग करनी पड़ेगी, और जब भी वोल्टेज चेंज होंगे अकॉर्डिंगली उसके वोल्टेज के अंडर ओवर वोल्टेज शटडाउन और अलार्म्स के सेट पॉइंट भी चेंज करने पड़ेंगे, चाहे वो कंट्रोलर में हो चाहे AVR में हो, कहीं पर भी हो। तो जो भी चीज़ उसको शट डाउन करवाती है जनरेटर को, वहीं पर वो सेट पॉइंट होते हैं। नॉर्मली ये कंट्रोल पैनल्स में होते हैं, तो वहीं से फिर वो सेट पॉइंट हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।